हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। कल मेरा एग्ज़ाम था, सेकंड शिफ्ट थी मेरी। तो जो भी मेरे अटेम्प्ट्स हैं और जो क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो हो सकता है कि जो क्वेश्चंस नंबर लिखे हैं मैंने, हो सकता है इतने क्वेश्चंस ना हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो शायद कम ज़्यादा होंगे। तो उसके लिए आपको पता होगा कि एग्जैक्ट याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट जो मेरे अटेम्प्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि हाँ, इतने इतने क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश की अगर बात करें तो यहाँ पे एक आरसी था जिसका थीम था जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, और इसमें 2 सिनोनिम्स थे और एक फिलर्स भी था इस क्वेश्चन में, वो मैंने मेंशन करना है, मैं भूल गई हूँ। तो एक फिलर्स भी था इसका। तो यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चंस थे। देन करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे करना था। तो उसके 4 क्वेश्चंस थे, इसमें 3-3 सेंटेंसेस दिए गए थे, उसमें से करेक्ट फाइंड करना था। देन वर्ड रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस थे। सिंगल फिलर्स के थे 4 क्वेश्चन। यहाँ पे ये तो इजी था वर्ड रीअरेंजमेंट, बट टाइम टेकिंग था। मतलब पूरा पढ़ना पड़ रहा था, डायरेक्ट कोई एलिमिनेट नहीं हो रहे थे, पूरा चेक करना पड़ रहा था। और वर्ड फिलर जो सॉरी ये जो सिंगल फिलर्स थे, इसमें क्या था कि कुछ मुझे फ्रेजल वर्ब आइडियम्स लग रहे थे। तो जैसे हमेशा होता है ना, नॉर्मल फिलर्स होते हैं, वैसा नहीं था, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग था। जो दिया गया था वो भी सही लग रहा, एक जो ऑप्शन में एलिमिनेट करके आ रहा था वो भी सही लग रहा, तो इसलिए बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी। तो मेरा अच्छा अटेम्प्ट नहीं हुआ इंग्लिश में फ़िलहाल, अभी मैं बताती हूँ कितना रहा है। पैराजम्बल फ्लाइट एंड फ्यूल पे बेस्ड था। मैंने ये करेक्ट सेंटेंस मतलब आरसी और पैराजम्बल को छोड़ के बाकी जो क्वेश्चंस मैंने किए उसमें मैंने बहुत टाइम मतलब इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं। और फ्रेज़ रिप्लेसमेंट के 3 क्वेश्चंस थे, तो मैंने इसमें जो अटेम्प्ट किया है उसमें था ये सिंगल फिलर्स मैंने अटेम्प्ट किए थे, वर्ड रीअरेंजमेंट किया था, और फ्रेज़ रिप्लेसमेंट, और एक ये वाला। और इसके 3-4 क्वेश्चंस मैंने किए थे। सिनोनिम्स कर लिया, एक क्वेश्चन मैंने किया था आरसी से, और एक फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस तरह से मैंने उठाए थे। इसमें का एक क्वेश्चन क्या था, इसमें का फर्स्ट वाला जो था वो मैंने किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था, इसको मैं नहीं कर पाई। हालाँकि ये ईज़ी था, बट मेरे पास टाइम नहीं बचा, तो मैंने सिर्फ़ ये दे 1-2 लाइन पढ़ी थी, उससे पता चल रहा था कि हाँ, इस थीम पे बेस्ड है। और इसका मैंने पूरे क्वेश्चन 3 किए थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था फर्स्ट वाला, ये पूरा किया था। वर्ड रीअरेंजमेंट पूरा किया था। इसका सिर्फ़ एक ही क्वेश्चन मैंने किया था करेक्ट सेंटेंस का। इसके 3-4 क्वेश्चन किए थे, तो टोटल मेरे यहाँ पे 19 हो पाए, इतना अटेम्प्ट करने के बाद। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें क्वांट सेक्शन की, तो यहाँ पे हो सकता है एग्जैक्ट 6-6 क्वेश्चंस ना आए हों, मुझे कोई एग्जैक्टली याद नहीं है। बट ये अप्रॉक्सीमेशन के मैंने जो भी क्वेश्चंस थे अटेम्प्ट किए। नंबर सीरीज़ में मैंने एक क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रही थी, तो वो मैंने स्किप किया था। अरिथमेटिक पे मैं पहुंची ही नहीं। कैसलेट और ये अरिथमेटिक दो को तो मैंने टच ही नहीं किया, क्योंकि जो ये डीआई थी ना, डीआई बहुत आसान थी, मतलब जो डेटा था वो इजी था, बट जो इसके क्वेश्चंस थे वो बहुत कैलकुलेटिव थे। टफ तो नहीं कहेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया, तो मैं 2 डीआई करी थी, और अप्रॉक्सीमेशन और मिसिंग नंबर सीरीज़, बस इतना ही मैं करी, और मेरा टाइम पूरा 20 मिनट्स ओवर हो गया, और मेरे अटेम्प्ट्स भी यहाँ 20 रहे। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस जब मैं नेक्स्ट कर रही थी, तो मैंने देखा कुछ क्वेश्चंस ईज़ी थे, बट डीआई में मेरे को इतना टाइम लगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के, अरिथमेटिक में मैं पहुँची ही नहीं। और कैसलेट तो बस एक नज़र देखा था, उसको भी मैंने ट्राई नहीं किया। तो 20 अटेम्प्ट्स मेरे यहाँ पे रहे क्वांट में। इसके बाद अगर रीजनिंग की बात करें, तो यहाँ पे लीनियर सीटिंग था, जिसमें 7 पर्सन्स थे, जिसमें से कुछ नॉर्थ और कुछ साउथ में देख रहे थे, और इसके 5 क्वेश्चंस होंगे, आई थिंक 5 ही थे। डिजिग्नेशन बेस्ड जो एक पजल थी, उसमें नंबर ऑफ पेन्स दिए गए थे, 5 पर्सन्स थे, इसके भी 5 क्वेश्चंस थे। देन कंपैरिजन बेस्ड जो पजल थी, इसमें 3 क्वेश्चंस थे। इसमें मैंने 4 मिनट वेस्ट किए। मैं सबसे पहले एक पजल थी, वो आई थिंक ये डिजिग्नेशन बेस्ड पजल थी शायद, और इसको मैंने सोचा कि पहले पजल उठाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है मैं स्टक हो जाऊँ तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो दूसरे नंबर पे मेरे सामने कंपैरिजन बेस्ड पजल आई, जो कि हार्डली 3 लाइन की थी, 3 या साढ़े 3 लाइन की थी। तो मैंने इसको पिक किया, और इजी था, मैंने सब कुछ कंडीशन नोट कर ली, बस 2 लाइन में कि हाँ, बी ग्रेटर देन सी है, सी ग्रेटर देन डी, ऐसा कुछ करके था। और इसमें 6 लोग थे, मतलब 6 लोग, जो भी चीज़ें थी, मतलब वो 6 थे, उनको अरेंज करना था। तो हुआ क्या कि मैंने जब इसको नोट किया और जब मैं बनाना शुरू की, तो उसमें एक कंडीशन थी कि जितने डी से कम है उतने ही एफ से ज़्यादा हैं, ऐसा कुछ। तो मेरे से वो सेट ही नहीं हो रहा, मतलब मैंने बहुत ट्राई किया, 3 4 5 कंडीशन बना रही बार बार, कुछ उसमें मेरे से सेट नहीं हो रहा था। फिर
मैंने इसको स्किप किया 4 मिनट वेस्ट करने के बाद। जब मैंने स्क्रीन पे देखा 16 मिनट बाकी थे, तब मैंने दूसरी फिर पज़ल और सिलॉक्स ये सारी चीज़ें की। तो ये मंथ बेस्ड पज़ल थी, ये मैंने बनाया था इसमें, और लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट ये मैंने किया था, और इसके बारे में भी बाद में बात करूँगी। ये वाली पज़ल मैंने नहीं करी, ये छोड़ दिया मैंने, यहाँ पे मैं पहुँची ही नहीं, वरना अगर यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता तो मैं ये बना लेती। देन ईयर बेस्ड पज़ल जो थी, ये भी मैंने नहीं किया, यहाँ पे भी मैं नहीं पहुँची। मैं देखा था मैंने एक नज़र, बट मैं कर नहीं पाई। सिलॉक्स किया था, इनइक्वालिटी किया था, और ये भी मैंने नहीं किया। ये किया था, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ये किया। तो टोटल ये सब चीज़ें करके जो मेरे यहाँ पे अटेम्प्ट्स रहे वो 25 थे। ये वाला क्या हुआ ना कि लास्ट में मेरे पास 3 मिनट थे, देन वापस मैं फिर इसी पे आई, क्योंकि बाकी पज़ल 3 मिनट में नहीं बन पाती। तो जब मैं इस पे आई तो ये हार्डली 1 मिनट से कम में बन गया, क्योंकि कंडीशन पहले से नोट थी, और तब तुरंत दिमाग में मतलब ये चीज़ स्ट्राइक कर गई कि हाँ, कैसे करें? तो तुरंत मैंने एफ को लास्ट में रखा और डी को स्टार्टिंग में, और पूरी सेट हो गई। तो मेरे यहाँ पे टोटल 5 मिनट दिए मैंने इसको बनाने में। तो अगर ये स्टार्टिंग में बन जाती 1 मिनट, 1.5 मिनट में, तो जो भी मेरे पास टाइम था, लास्ट में 3 मिनट में से 1 मिनट दिया, 2 मिनट मेरे बचे, उसमें कुछ नहीं बनने वाला था, तो मैंने उन 2 मिनट में कुछ किया ही नहीं। तो अगर यहाँ टाइम वेस्ट नहीं होता, टोटल हमारे पास 6 मिनट होते, और ये वाली पज़ल ईज़िली बन जाती। अगर ये ट्रिकी भी होती ना, तब भी बन जाती। बट वही है कि अगर थोड़ी सी मिस्टेक होती है तो पेपर हमारा ख़राब हो जाता है। देन 70 अटेम्प्ट हो जाते। फिर इंग्लिश में अगर 2-4 गलत होते तो अच्छा स्कोर आ सकता था। बाकी मैंने कोई भी रिव्यू नहीं देखा कल, क्योंकि पूरा मूड ऑफ था इतना कम अटेम्प्ट के बाद। मुझे ऐसा लगा कि रीज़निंग में इसमें थोड़ा-सा ट्रिकी था। अगर कभी-कभी होता है इससे भी ज़्यादा ट्रिकी होता है, तुरंत स्ट्राइक कर जाता है कि हाँ, कैसे सेट करना है। तो यहाँ पे 30 अटेम्प्ट्स पॉसिबल थे, अगर अच्छी प्रैक्टिस है, और आप इसमें अगर स्ट्रक नहीं हुए होगे ना, तो आप आराम से कर सकते हो 30 अटेम्प्ट। तो मेरा इसकी वजह से भी, और दूसरा इंग्लिश में मैंने काफ़ी टाइम बाकी चीज़ों पे वेस्ट किया, तो मैं पैराजंबल और ये चीज़ दोनों को मैं नहीं कर पाई, आरसी और पैराजंबल, तो उसका भी मतलब थोड़ा-सा अजीब लग रहा था। हालाँकि क्वांट में मैं अपने अटेम्प्ट से सैटिस्फाइड हूँ, क्योंकि कैलकुलेटिव था और 20 मिनट्स में इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं था करना फ़िलहाल। तो यहाँ पे ऐसा कुछ रहा है मेरा अटेम्प्ट, और अपना बताइएगा। तो टोटल अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो मेरा 64 अटेम्प्ट रहता है। तो बताइएगा आपका कितना अटेम्प्ट रहा। बाकी रही बात मेंस को आगे कंटिन्यू करने की, तो मैं पढ़ूँगी, क्योंकि अभी एसबीआई क्लर्क मेंस का मैं पढ़ रही हूँ, और एफसीआई का भी, और इसको भी ऐड कर लेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि थोड़ा हाई लेवल रहता है इसका मेंस। तो वैसे प्री का देख के लग रहा है कि हाँ, मेंस कितना हाई लेवल होगा। तो फिर ठीक है, पढ़ेंगे। लास्ट ईयर जैसे था ना, तो मेरा एसबीआई पीओ प्री जो भी एक शिफ्ट थी उसमें सेम ऐसा ही था, और इससे भी टफ था कह सकते हैं, क्योंकि मेरे तब 55 अटेम्प्ट थे अराउंड, और मेरे 52 के अराउंड मार्क्स आए थे। तो मेरे अटेम्प्ट ही नहीं हो पाए थे। सेम इस बार था, लेकिन थोड़ा-सा ठीक हुआ है, पहले से तो बेटर ही हुआ है। बाकी देखते हैं क्या रहता है रिज़ल्ट। और आप लोग बताइएगा सेकंड शिफ्ट में कितना अटेम्प्ट रहा। तो जब मैंने हाँ, रिव्यू देखा ना, मैंने तो देखा कि सबके अटेम्प्ट जो हैं वो 64 से कम ही थे। मतलब किसी के 55, हाँ, कुछ लोग हैं जिनका इंग्लिश अच्छा होगा, या उन्होंने मतलब जल्दी से रीड करके सारी चीज़ें की होंगी, तो इंग्लिश टफ तो था, क्योंकि क्वेश्चंस लग रहे थे ईज़ी, बट एक्चुअली थे नहीं। जैसे फिलर्स थे, तो फिलर्स वैसा नहीं था जैसे हमेशा होता है, आराम से एलिमिनेट हो जाते हैं, और हम एक आंसर चूज़ करते हैं और पता होता है कि हाँ, कहीं न कहीं सही होगा। तो यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न थी। मैं आपको बताऊँ, जो ये करेक्ट सेंटेंसेस वाला था ना, तो 1-2 स्टार्टिंग के मैंने पढ़े, तो मेरे को सब सही लग रहा है, उसमें कोई एरर मिल ही नहीं रही थी। तो सारे करेक्ट तो हो नहीं सकते हैं, बट एक क्वेश्चन, एक मैंने जो इसमें टिक किया था, उसमें था कि सारे में एरर थी, तो करेक्ट फाइंड करना था तो नन हो जाता, ये वाला मैंने किया था। तो बताइएगा अपना स्कोर, और नेक्स्ट जो भी टाइम टेबल रहेगा वो मैं शेयर करूँगी। सो मेरे इतने अटेम्प्ट रहे हैं, और जो मेनली मैंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं वो स्मार्ट कीड़ा के टेस्ट हैं। तो अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। 1-2 तो फ्री रहते हैं, फर्स्ट वाला तो आप उसको अटेम्प्ट करके देख सकते हो लेवल कैसा है, देन आप बाय कर सकते हो। मेरे को सबसे ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, ना ही बहुत ज़्यादा ईजी है, और मतलब ठीक-ठाक है। अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। मैंने इस साल में जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, एक्सेप्ट आरआरबी क्लर्क जिसमें 0.75 से नहीं हुआ था, और बाकी सारे एग्ज़ाम अच्छे गए हैं, और ये वाला भी थोड़ा हार्ड था। कभी-कभी क्या होता है, अगर शिफ्ट हार्ड आई देन थोड़ा-सा मुश्किल होता है कि नॉर्मलाइज़ेशन में उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो देखते हैं क्या रहता है। बाकी मैंने स्मार्ट कीड़ा के मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट किए हैं इस बार, और लगभग प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं, बाकी मेंस भी दिया है, देखते हैं कौन-सा क्लियर होता है। सो अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और फेस्ट 22 यहाँ पे
कोड अप्लाई करोगे तो 25% ऑफ मिल जाएगा, तो आप ले सकते हो। देन सेम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो उससे क्या होता है ना, आप कंपेयर कर सकते हैं हम लोग कि हाँ कितना रहता है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे क्या है ना कि सारे लोग कौन सा टेस्ट दे रहे हैं, कौन सा लाइव टेस्ट है, और क्विजेज़ भी होते हैं। तो आप ज्वाइन करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर कोई चीज़ होती है ना कि कोई हेल्प चाहिए होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मान लो रिज़ल्ट देखना है या फिर कौन से टेस्ट में, कौन सी इंग्लिश में कैसे इम्प्रूव करना, सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस सकते हो। सारे लोग वहाँ पे रिप्लाई करते हैं, ठीक है। सारे लोग बहुत हेल्पफुल हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय। और मेंस की तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। और बाकी रिज़ल्ट का वेट करते हैं जो भी पेंडिंग है। बाय।